बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार ओरियो डिलाइट। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना ओरियो डिलाइट। सबसे पहले ओरियो डिलाइट है तो ओरियो बिस्किट लेंगे। मैंने यहाँ पर लिए हैं 20 बिस्किट। इसको मैं रैपर से निकाल कर सेट कर लूँगी। बहुत ही जल्दी से बन जाता है, बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। बस इस तरीके से सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। इसकी बेस बनाएंगे सबसे पहले। बेसिकली इसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, बिस्किट को दरमियान से खोलकर जो दरमियान में क्रीम वाला पार्ट होता है वो अलग कर लेना है। जितने भी इसकी क्रीम अलग हम बाउल में निकालते जाएंगे और इसको हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे। इस तरीके से मैं इसमें से सारी क्रीम निकालती जाऊंगी और दूसरे बाउल में डालती जाऊंगी। बहुत ही यम बनता है ये, बहुत ही टेस्टी, बच्चों के लिए बहुत आइडिया डिश है ये। बहुत ही, अगर आप दावत में भी बना रहे हैं तो बहुत मज़े का लगता है ये देखिए इस तरीके से सारी मैंने जो क्रीम है इसमें से निकाल ली है। ये देखिए बिस्किट अलग हो गया और क्रीम हमारी अलग हो गई है। उसकी क्रीम हम यूज़ करेंगे इसके सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप हमारा है कि इसको हमने चॉपर में करना है चॉप। बहुत अच्छे से फाइन मैंने इसका बिल्कुल इसका मिक्सचर बनाना है। इन बिस्किट में जाएगा मेल्टेड बटर। 3 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें मेल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको साथ के साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो, कुछ मिस ना हो जाए आपसे। बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाती हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप देखेंगे कोई इसमें मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस इसको अच्छे से चॉपर में चॉप करेंगे। सिर्फ इसका जो फ्रीज़र वाला टाइम है, फ्रिज वाला टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेट करने के लिए इसको टाइम लगता है, अदरवाइज़ इसकी बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल देखें बारीक हो गया है। इसको सर्विंग डिश में निकालना है आपने, ताकि इसी के अंदर हम इसको सर्व कर सकें। अच्छे तरीके से सारे बिस्किट्स का जो हमने चूरा बना लिया अच्छे तरीके से उसको इसका मिक्सचर इसको सेट करेंगे। चम्मच की मदद से इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाएं डिश के अंदर। जिसमें भी आप इसको सर्व करेंगे आप उसी डिश में इसको निकालेंगे। इस तरीके से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा बिस्किट जो है सेट हो गया। इसको रख दूंगी मैं अब फ्रिज में आधे घंटे के लिए। तो सेकंड अब इसका स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है जेलेटिन पाउडर। बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। और करना क्या है, इसको थोड़े से गर्म पानी में इसका 1 चम्मच भर कर मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इसको घोल लेना है गर्म पानी में, ठंडे में नहीं डालना। इस तरीके से मैंने कप में पानी लिया, तकरीबन 1/4 कप है, थोड़ा सा पानी है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी आगे। इसको मैंने घोल के रख लिया है। अब सबसे पहले बाउल लेंगे, एक बड़ा बाउल ले लें, मिक्सिंग बाउल। उसमें जाएंगे 2 पैकेट क्रीम के, टेट्रा पैक कोई भी आप ले सकते हैं क्रीम। इस तरह से निकाल कर इसको मैं करूँगी अब बीट। 1 से 2 मिनट बीट करेंगे। ये जेलेटिन पाउडर का काम होता है, ये इसको जो हमारा मिक्सचर है इसको सेट करेगा बहुत ही अच्छे से। क्रीम हमारी अच्छे से हो गई है बीट। बहुत ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना क्योंकि हम जेलेटिन पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए मैंने थोड़े से पानी में घोला था, अब इसमें वो ऐड कर दिया है। तो इसको जेलेटिन पाउडर बहुत अच्छे से सेट कर देगा। ज़रूरत नहीं है इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की। बस एक आधा मिनट ही इसको बीट किया है मैंने। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क 4 टेबलस्पून। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर वनीला एसेंस, और जो क्रीम मैंने निकाल के रखी थी वो शामिल कर देंगे और इस सारे बैटर को अच्छे से करेंगे मिक्स 1 से 2 मिनट, ताकि अच्छे से हमारी जो क्रीम है वो भी मिक्स हो जाए। बिस्किट की जो मैंने क्रीम निकाली थी उसको भी अच्छे से मिक्स करना है। वो भी मीठी होती है तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क इस टाइम पे चेक कर सकते हैं कि अगर आपको मीठा कम लगे तो ठीक है, ज़्यादा मत डालिएगा। बिल्कुल परफेक्ट मीठा था इसमें 4 चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ और ये बिस्किट मोटे मोटे मैंने जो चंक्स हैं वो रखे हैं, इसके हाथों से तोड़कर इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। बस इसको हल्का सा मिक्स करके अब जो मैंने फ्रिज से जो रखा था फ्रिज में मैंने प्लेटर वो निकाला है और इसके ऊपर सारा का सारा क्रीम जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। बस इसको सारा अच्छे से ऊपर डाल दें। और अब हमने क्या करना है, इसको रखना है फ्रिज में जी। इसकी टाइमिंग है 6 से 7 घंटे।
कम से कम इसको रखना है ताकि ये ठंडा ठंडा चिल्ड और ये सेट हो जाए। अगर आप रात में बना रहे हैं, अगले दिन इस्तेमाल इसको खाना है तो सबसे बेस्ट है। इसको नेक्स्ट डे आप इसको यूज़ करें, इसको खाएं, बहुत ही इसका ज़बरदस्त रिजल्ट्स आएंगे। बस अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये देखिए मेरा ओरियो डिलाइट बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा ज़बरदस्त था, रेडी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा सेट हो गया, आपने देखा बिस्किट बिल्कुल बीच में सेट हैं। बस आप इसको कट करें और इसको खाएं। छोटे जो मैंने छोटे छोटे मिनी ओरियो बिस्किट आपको दिखाए थे, पैकेट्स रखे थे, वो मैंने खोल कर इसके ऊपर सारे डेकोरेट कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं कि बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। गर्मियों में ठंडा ठंडा जब ये फ्रिज से निकाल के आप खाएंगे तो ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो चलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच।